ईश्वर कौन है? परमात्मा कौन है सुप्रीम? हेलो फ्रेंड्स, ये कलिकाल है। धर्म का मात्र एक चरण है। इस समय आत्मा होती है या नहीं होती है, इस पर भी मनुष्य एक मत नहीं है। ईश्वर तो बहुत कठिन प्रश्न है, कारण चेतना की शक्ति का मनुष्यों को ज्ञान नहीं है। मनुष्यों का हृदय चक्र, भाव संवेदनाओं का चक्र ब्लॉक है, बंद है। मनुष्य आपस में लड़ते रहते हैं, स्वार्थ से प्रेरित होकर। और इसी कारण समाज में ईश्वर संबंधी मत और मतांतरों की भी कमी नहीं है। यदि किसी ने कहा कि भगवान ही बड़ा है, तो दूसरा कहता है कि नहीं, ईश्वर बड़ा है। और फिर तीसरा कहता है कि नहीं, परमात्मा बड़ा है। कोई कहता है कि राम परमात्मा है, तो कोई कहता है कि राम मनुष्य अवतार हैं, कृष्ण परमात्मा हैं। और कोई कहता है कि शिव ही परम तत्व हैं। और अब तो कल्कि भी समाज में काफ़ी प्रसिद्धि पा रहे हैं। आखिर वो सुप्रीम जो हैं। अभी तक श्री कृष्ण ही परम भगवान थे, 16 कलाओं के साथ, और करोड़ों स्त्रियों वाला गोलोक ही परम धाम था। अब जब समाज में धर्म के क्षेत्र में कल्कि भी अपनी पकड़ बना चुके हैं, और वो 64 कलाओं से युक्त हैं, और उनसे अधिक कलाओं वाला कोई ईश्वर कहें, भगवान कहें या परमात्मा, कोई भी उतरा नहीं है धरती पर अभी तक। सुप्रीम तो वही है। सनातन की मान्यता के अनुसार तो क्या कृष्ण परम भगवान नहीं है? समाज में ईश्वर को लेकर इतने भ्रम क्यों हैं? क्योंकि समाज को धर्म में, ईश्वर में कोई रुचि ही नहीं है। समाज को आध्यात्म में, वेदों में, उपनिषदों में कोई रुचि नहीं है। धर्म के नाम पर पुराणों की कथाओं से पेट भर लिया जाता है। सुनाने वालों को, सीरियल्स में दिखाने वालों को भी इससे काफ़ी धनार्जन होता है और जनता का मनोरंजन भरपूर होता है। और यदि कोई पुराणों की कथाओं को गलत कह दे, तो धर्म के ठेकेदार उसकी ऐसी की तैसी कर देते हैं। पर वास्तविकता यही है, पुराण ईश्वर का सही स्वरूप नहीं बताते हैं, मात्र ईश्वर की प्रारंभिक जानकारी देते हैं जो स्पष्ट नहीं है। जो वेदों और उपनिषदों को पढ़ते हैं तो वो भली भांति जानते हैं कि भगवान ईश्वर और परमात्मा, राम कृष्ण और शिव एक ही विशुद्ध चेतना है। मंत्रियों की कैबिनेट की तरह कोई अलग अलग विभाग नहीं है ईश्वर के। पर पुराणों को पढ़ने वाले, टीवी सीरियल से भगवान को समझने वाले आपस में लड़ते रहते हैं। शिव के भक्त शिव को बड़ा बताते हैं और कृष्ण के भक्त शिव को छोटा बताते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे प्ले ग्रुप के बच्चे आपस में लड़ते हैं कि नहीं, आ से अनार ही होता है या आ से अमरूद ही होता है। जिसके अनुसार आ से अनार है तो अमरूद तो हो ही नहीं सकता। जब बच्चा बड़ी क्लास में जाता है तब समझ पाता है, आ से अनार भी होता है, आ से अमरूद भी होता है और आ से अजगर भी होता है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाता है, विवाद खत्म होता जाता है। और बिल्कुल इसी तरह ईश्वर के विषय में भी जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाता है, विवाद खत्म होता जाता है। वेदों से जाने, उपनिषदों से जाने, ऋषियों से जाने, ज्ञानियों से जाने, तो पता चलता है कि आ से अनंत भी होता है। परमात्मा अनंत है। उन्हें रूप, गुण, स्थान, आकार, नाम, यहाँ तक कि काल में भी सीमित नहीं किया जा सकता है। एकमात्र उन्हीं की सत्ता सर्वव्यापी है, हर काल में, हर स्थान में, क्योंकि उनके अतिरिक्त दूसरी कोई सत्ता ही नहीं है। और श्री रामचरितमानस के अनुसार राम परम ब्रह्म परमात्मा हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है, राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। और श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार श्री कृष्ण परम ब्रह्म परमात्मा हैं। राम और कृष्ण एक ही हैं, क्योंकि परमात्मा तो एक ही हैं, अनडाउटली एक ही हैं। गायत्री महाविज्ञान के अनुसार एक ब्रह्म ही समस्त सृष्टि में दृष्टिगोचर हैं। जड़ और चेतन सब वही हैं, उनसे अलग कुछ भी नहीं है। और यही ब्रह्म परम चेतना है, जो अपनी शक्ति से ही संयुक्त होकर जड़ और चेतन सबकी उत्पत्ति करते हैं। हर जीवात्मा ब्रह्म का पूर्ण प्रतिबिंब है। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि एको अहम बहुश्यामि। संसार में हर जीवात्मा ब्रह्म ही है, बस माया के अधीन है। इस तरह परमात्मा का ये कथन भी पूर्णतया सत्य है कि एको अहम द्वितीयो नास्ति।
वही एक से अनेक हो रहे हैं और उनके अतिरिक्त कोई दूसरा है भी नहीं। आध्यात्म की दृष्टि से, आत्मा की दृष्टि से, चेतना के तल से यदि समझें तो ईश्वर कहें या भगवान या परमात्मा सिर्फ एक ही है और वही सबका, सबके अस्तित्व का परम कारण है। उसके अतिरिक्त कोई दूसरी सत्ता ही नहीं है। राम ही कृष्ण हैं, वही कल्कि हैं, वही वेदों में वर्णित ओंकार स्वरूप सच्चिदानंद परमात्मा है। बाकी सब मनोरंजन के हेतु बनाई गई, गढ़ी गई कपोल कल्पनाएं हैं जो मात्र कलिकाल का विस्तार करने के लिए ही गढ़ी गई हैं। एक परम ब्रह्म परमात्मा ही अपने दो स्वरूप शिव और शक्ति के बनाकर स्वयं के स्त्री पुरुष कहें या पति पत्नी बने हुए हैं। यही सीताराम हैं या राधा कृष्ण हैं और यही परम ब्रह्म अपने दोनों स्वरूपों शिव और शक्ति के मिलन से समस्त जीवधारियों कहें या जीवात्माओं को उत्पन्न करते हैं। शक्ति कहें या आदि शक्ति वही जगत जननी है और शिव कहें या परम ब्रह्म वही जगत पिता हैं और मूल सबका एक ही है। शिव और शक्ति भी तत्व से एक ही हैं। जब उनके अतिरिक्त कोई है ही नहीं तो कई ईश्वर कई भगवान तो हो ही नहीं सकते, असंभव है। और जो भी आत्मा परमात्मा के इस रहस्य को जान जाते हैं तो वो ये भी जान जाते हैं कि एक ब्रह्म के अतिरिक्त कोई दूसरी सत्ता नहीं है। मैं भी ब्रह्म हूँ, वो भी ब्रह्म है, सब ब्रह्म है। अंतर बस इतना ही है कि जो परम चेतना है वो माया के अधीन नहीं है, माया उसके अधीन है और बाकी सब माया के अधीन है। इसके अतिरिक्त ये वाले भगवान उस लोक में बैठे हैं, वो वाले उस लोक में बैठे हैं, ये बड़े हैं वो छोटे हैं। ये जो तर्कहीन विवाद है मात्र और मात्र ईश्वर के तत्व को ना जानने के कारण और बहुत सारी पौराणिक कहानियों को सुनने पढ़ने के कारण उत्पन्न हुआ भ्रम मात्र है। ईश्वर किसी लोक में नहीं बैठे हैं, वो सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी सत्ता हैं। वो क्या हैं? वो हैं ब्रह्म अनामय अज भगवंता व्यापक अजित अनादि अनंता। वो किसी लोक में नहीं हैं बल्कि समस्त लोक उनमें स्थित हैं और एकमात्र उनकी ही सत्ता महत्ता है। वो सर्वशक्तिमान भी हैं और सर्वव्यापी भी हैं। वो विशुद्ध चेतना है, सच्चिदानंद हैं। हरिओम।